मित्रों नमस्कार। मैं धर्मराज आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल ग्रह नक्षत्र पर। मित्रों आज चर्चा होंगी वट पूर्णिमा, जिसे विशेष महिलाएं करती है। इस महीने जून माह में मित्रों 10 जून 2025 को यह वट पूर्णिमा आ रही है। तो इस कारण मित्रों आज हम वट पूर्णिमा की आपको जानकारी देंगे, जिसमें इस पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष को उनका जो महत्व है हम वो बताएंगे कि क्यों माना जाता है, क्यों महिलाएं इनकी पूजा उपासना करनी चाहिए, जो करती है और इससे होने वाला लाभ। तो मित्रों शुरू करते हैं हम इसकी जानकारी वट पूर्णिमा की। तो मित्रों इस जून माह में 10 जून 2025 मंगलवार को तिथि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि पर सूर्योदय जब लगभग 5:43 पर उस दिन 10 तारीख को रहेगा, उस दिन ही वट पूर्णिमा मनाई जा रही है। मित्रों वट पूर्णिमा का जो धार्मिक महत्व है, जो कि सावित्री और सत्यवान की हमने कथा सुनी होंगी, तो ये उस कथा में इनका वर्णन किया गया है। इस व्रत की जो पृष्ठभूमि में जो सती सावित्री की कथा जुड़ी है, जिन्होंने अपने तप और दृढ़ संकल्प से यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लिए थे। यह व्रत उसी आदर्श प्रतिव्रता धर्म की एक प्रतीक है। यह जो व्रत है मित्रों, वट वृक्ष जो है, हम वट वृक्ष की पूजा इसलिए ही करते हैं क्योंकि इन्हें तीनों त्रिदेवों के प्रतीक भी माने जाते हैं, जिन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश के जो प्रतीक है वट वृक्ष को माना जाता है। इसमें सावित्री का भी वास माना जाता है। तो यह जो वट वृक्ष है, ये दीर्घायु, स्थायित्व और शक्ति का प्रतीक भी है। मित्रों स्त्रियां इस वृक्ष की पूजा करके अपने पति की लंबी उम्र और वैवाहिक सुख की कामना करती हैं। वट पूर्णिमा का व्रत की जो पूजा विधि है वो इस प्रकार है कि आप सुबह स्नान आदि कर संकल्प लें, बरगद के पेड़ के नीचे पूजा स्थान बनाएं, वट को जल, रोली, मौली और जिसे कलावा भी कहते हैं, अक्षता, पुष्प, सिंदूर, हल्दी आदि से आप पूजन करें। वट वृक्ष के चारों ओर मौली, जिसे धागा भी कहते हैं, लपेटते हुए 7 या फिर आपकी यथाशक्ति इच्छा अनुसार आप 108 बार भी आप परिक्रमा लगा सकते हैं। मित्रों ये सावित्री और सत्यवान की आप उस समय कथा भी सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं, जो कि ब्राह्मण या वृद्ध स्त्रियों को वस्त्र, फल और दक्षिणा आप दान भी कर सकते हो। इसका जो व्रत है, तो आप इसका जो व्रत दिन भर रखकर शाम में चंद्रमा को आप अर्घ्य जरूर दें और अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण करें। वट पूर्णिमा से जो होने वाले लाभ है, तो उसमें पति की दीर्घायु और आरोग्य, उसके बाद में वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और प्रेम बनना रहता है। संतान सुख, कुल की उन्नति, सौभाग्य श्री बनी रहे, इसका एक आशीर्वाद स्त्रियों को, महिलाओं को इस व्रत से और इसकी पूजा करने से जो फल है ये मिलते हैं। मित्रों व्रत के लिए जो आवश्यक वस्तुएं जो होती हैं, तो एक जल का कलश, जिसके लिए मौली, कलावा जिसे धागा भी हम कहते हैं, लाल वस्त्र, कच्चा दूध, चावल, हल्दी, कुमकुम, 5 फल, मिठाई, वृक्ष के पत्ते, जो जिसकी हम पूजा कर रहे हैं वह वृक्ष जो वट का, उनके पत्ते भी लगते हैं, और पूजा की थाली, दीपक, अगरबत्ती और सावित्री सत्यवान की मूर्ति या उनका कोई चित्र। और व्रत का जो सारांश रहेगा मित्रों, जो कि राजा अश्वपति की पुत्री, जो मतलब ये जो इनकी कथा है, राजा अश्वपति की जो पुत्री है सावित्री ने जो तपस्या और व्रत से सत्यवान को पति रूप में पाया। सत्यवान के जीवन की अवधि अल्प थी। जब यमराज उनको लेने आए थे, तो सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे दृढ़ व्रत, तप और भक्ति से यमराज को प्रसन्न किया था। यमराज जी को जो है उन्होंने अपने व्रत से, अपनी भक्ति से, अपनी पूजा पाठ से उनको प्रसन्न किया और पति के प्राण वापस ले आई। तभी से यह व्रत प्रतिव्रता स्त्रियों के लिए अत्यंत पुण्य और फलदायी माना जाता है। मित्रों तो मित्रों
और विशेष महिलाएं आप इस 10 जून मंगलवार को इस वृक्ष वृक्ष की जो पूजा है उसकी जो जानकारी है मैंने आपको दी। तो मित्रों, आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो और आपको पसंद आई हो तो कृपया अगर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और आइकॉन बटन को भी दबाएं जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुँचें। तो मित्रों, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं धर्मराज आप सभी से विदा लेता हूँ। जय श्री राम, जय माता दी।